जय हिंद दोस्तों। तो आज का टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला मीन्स रासायनिक सूत्र का। मैंने ये वीडियो से पहले रासायनिक प्रतीकों के मैं बताया था कि मैं अब लेकर आने वाला हूँ केमिकल फॉर्मूला। तो पहले आप वो वीडियो न देखा हो तो पहले देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे तो ही ये वीडियो समझ में आएगा और समझने में भी सरलता रहेगी, आपको चुटकियों में याद रह जाएगा। लेकिन वो वीडियो आपको पहले देखना पड़ेगा, तो मैं श्योर हूं वो आपको आसानी से याद रह जाएगा। तो बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रासायनिक सूत्र, जिनको केमिकल्स फॉर्मूला कहा जाता है। तो मैंने उसमें बताया था हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, वो सब एलिमेंट्स के प्रतीक आप पक्का कर लेना, फिर ये वीडियो देखना। मैं आपसे विनंती करता हूँ वो वीडियो देख लेना, फिर आपको ये वीडियो बहुत समझने में अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में मैं केमिकल फॉर्मूला के साथ उसका व्यापारिक नाम, क्या उनका व्यापारिक नाम सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं वही आपको बताऊंगा। तो बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा भाई आएगा सोडियम भाई। कौन? सोडियम। वो मैंने बता दिया था 11, 23। 11 क्या है? 11 क्या है? 11 है ए मीन्स ए है जेड। जेड मीन्स परमाणु क्रमांक और ए मीन्स परमाणु द्रव्यमान। उनका द्रव्यमान 23 है और 11 क्या है? परमाणु क्रमांक जेड है। ओके, जेड कितना है? 11। तो हम देखेंगे अब सोडियम को। तो स्टार्ट करते हैं। रासायनिक सूत्र मीन्स केमिकल फॉर्मूला। तो क्या पड़ गया? तो पहले आएगा हमारा दोस्त NaCl। क्या? NaCl। आपको मालूम होगा कि हम खाने में सोडियम क्लोराइड लेते हैं। क्या? NaCl मीठा मीन्स नमक लेते हैं। तो क्या लेते हैं? नमक। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनमें से आयोडीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आयोडीन, जिनसे आयोडीन मिलने से हमको गोइटर नहीं होता। क्या? गोइटर नहीं होता। क्या नहीं होता? गोइटर। तो गोइटर होने से क्या यहाँ पर छोटा हब बन जाता है। क्या? हब, छोटा हब बन जाता है ऐसा। तो आयोडीन मिलने से गोइटर। क्या? गोइटर। NaCl आयोडीन होता है, उनसे गोइटर होता है। गोइटर में छोटा हब बन जाता है। क्या बन जाता है? छोटा हब बन जाता है, जो आपको आकृति में दिख रहा है, ऐसा छोटा हब बन जाता है। तो अब हम देखेंगे, ये तो मालूम है इनको Na कहते हैं। Cl मीन्स नमक मीन्स Cl, ये बता देता हूँ। Na मीन्स सोडियम मालूम है, Cl मीन्स नमक। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला बारी आती है छोटा हब से 100 से। क्या? 100 से क्या? 100 से साधारण नमक। क्या? साधारण नमक। क्या? साधारण नमक मीन्स NaCl। नमक को Cl कहा जाता है। कहा जाता है? Cl कहा जाता है। फिर आता है छोटा टा से टेबल सॉल्ट। टा से टेबल सॉल्ट। क्या? टेबल सॉल्ट। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। साधारण नमक का सूत्र बताइए। NaCl। Cl मीन्स नमक से सोडियम मालूम है, Cl से नमक कहता है। साधारण नमक NaCl, साधारण नमक NaCl, ये क्वेश्चन आता है। और र से क्या आएगा? इसमें ये मिल जाएगा रॉक सॉल्ट मीन्स नमक। फिर आता है ह। क्या आता है? ह। तो ह से क्या बनेगा? हैलाइड खनिज। क्या? हैलाइड खनिज। हैलाइड खनिज। क्या? हैलाइड खनिज। फिर आता है ब से क्या बनेगा? ब से बनेगा ब्राइन लवण, जो कच्छ से प्राप्त होता है।
गुजरात में कच्छ है ना, वहाँ से प्राप्त होता है, रण में से, छोटे रण से। तो ये आपको मालूम पड़ गया। सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड, NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, ये लिख देता हूँ, NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सोडियम क्लोराइड नहीं लेने से हम जो नमक डालते हैं NaCl, वो NaCl डालते हैं, क्या NaCl डालते हैं, Cl मीन्स नमक, किसका, सोडियम का, NaCl सोडियम क्लोराइड डालते हैं, उनकी उन्नत से गोइटर होता है, क्या गोइटर, जहाँ छोटा हब बन जाता है। सो से सोडियम साधारण नमक, सो से साधारण नमक, क्या साधारण नमक। फिर आता है सोटा, टा से टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट, क्या टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट। फिर आता है सोटा, ह से एलाइड खनिज, क्या एलाइड खनिज, ब से ब्राइन लवण, क्या ब्राइन लवण। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर पूरा होता है। इनमें से सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, ये रट लेना। साधारण नमक, आर्मी है, आर्मी में तो ये आएगा ही, सबसे पहले यही आता है, तो ये क्वेश्चन कर लेगा। फिर आता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, ब्राइन लवण, रॉक सॉल्ट, एलाइड खनिज, ब्राइन लवण, सोटा हब, सोडियम क्लोराइड, नमक, Cl मीन्स नमक। अब आता है सबसे ज़्यादा, कोई भी एग्जाम ले लो, जो मैं आपके सामने अब लिखने वाला हूँ ना, ये क्वेश्चन जो आपने सही ढंग से समझ लिया, तो कोई भी एग्जाम होगी, आप ये क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे आंसर कैसे दिया जाएगा। तो पहले आता है Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O। ए इंटू का मतलब होता है x, मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है, समझ आ रहा है। तो इनका अपोजिट हम लिखेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O। H2O मीन्स पानी, क्या पानी होता है वो हम बाद में मैं बता दूंगा। फिर आता है NaSCO3, क्या है NaSCO3, ये बात आपको समझ में आ रही है। Na2 पहले होगा Na2CO3, फिर आता है NaSCO3। तो अब समझने वाली बात है, न2, क्या न2 धोने गया, धोने गया, हमारे गुजरात में बोलते हैं धोवा गया। गुजराती भाषा में लिख देता हूँ क्योंकि आपको क्या आएगा, देखिए देखिए, धोवा गया, धोवा गया, धोवा गया, क्या धोवा गया। हिंदी में हम धोने बोलते हैं, हमारे गुजराती में बोलते हैं धोए गए, क्या धोने गया, वो धोने गया था, क्या धोने गया था, क्या धोने गया था, वो पहले गया था, क्या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को धोने गया था, किसको, Na मीन्स सोडियम कार्बोनेट को धोने गया था, सोडियम कार्बोनेट को धोने गया था, किसको, सोडियम कार्बोनेट को धोने गया था। तो Na2CO3 इंटू 10H2O, इनको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। किसको धोने गया था, सोडियम कार्बोनेट को, किसको, सोडियम कार्बोनेट को, किसको, सोडियम कार्बोनेट को। तो इनका अपोजिट, इनका अपोजिट यहाँ क्या आएगा, सोडियम ऐसे ही ऐसे आएगा, कार्बोनेट ऐसे आएगा, तो यहाँ आएगा सोडियम, एक बाय लगा देना है, क्या बाय कार्बोनेट। यही सब भूल कर जाते हैं इनमें ही कि सोडियम कार्बोनेट किसको कहना है और बाय कैसे कहना है। तो मैं आपको पहले ही समझा दिया, धोने गए, किसको, नटू भाई, किसको धोने गए, नटू भाई, Na2CO3 इंटू 10H2, वो नटू भाई धोने गए, किसको धोने गए, सोडियम कार्बोनेट को, किसको, सोडियम कार्बोनेट को धोने गए हैं। तो ये इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, क्या, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो धो से क्या आता है, धोने का सोडा, धोने का सोडा, जिनको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, किस, क्या, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, किनको, वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आएगा, इतना समझ में, धोने का सोडा, वो से वॉशिंग सोडा, यहाँ से ये ब दिख रहा है ना, ब, क्या, ये बाइकार्बोनेट का ब, इसे ब से क्या, बेकिंग सोडा,
क्या, बेकिंग सोडा, जिनको हम खाने का सोडा कहते हैं, जो हम खाने में के साथ डालते हैं, जो हमारे स्टमक होता है ना, स्टमक, उसमें एसिड आता है तो उसको तटस्थ करता है, न्यूट्रल करता है खाने का सोडा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है, नटू भाई, यहाँ पर क्या है, बाई भाई। हाँ, नटू भाई क्या करने गए, कपड़े धोने गए। किसके कपड़े, सोडियम कार्बोनेट के, किसके, सोडियम कार्बोनेट के धोने गए। तो उसके विपरीत क्या आएगा, उसके अपोजिट सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा, NaSCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से बाई से बेकिंग सोडा, जो हम खाने में डालते हैं थोड़ा थोड़ा, जो हमारे खाने को न्यूट्रल करता है। स्टमक में जाकर जो एसिड आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उनको न्यूट्रल करता है। फिर आता है हमारा यहाँ धोने, यहाँ पर आता है धोने का सोडा, उसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। इनमें से इनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हम किसके पास जाएंगे, तो अब हम निकलते हैं नटू भाई, ओ नटू के पास जाएंगे। अब किसके पास जाएंगे, ओ नटू के पास। ओ नटू कौन है, विचार, थॉट लाई माइंड में कि नटू कौन है। ओ नटू साला हंसता ही रहता है। क्या, वो नटू है ना, वो साला हंसता ही रहता है, दिन भर हंसता ही रहता है। क्यों हंसता रहता है वो बताता हूँ। क्योंकि वो पागल है, वो पागल नहीं है। नटू से N2, आ से क्या, ओ नटू, ओ से N2O, जिनको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। जिनको वो हंसता क्यों रहता है, क्योंकि ये नाइट्रस ऑक्साइड है ना, ये नाइट्रस ऑक्साइड उनको क्या, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, उनको हंसाने वाली गैस कहा जाता है। हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो N2O मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड। ओ नटू से N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, उनको हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। जो N2O का दूसरा भी यूज है, वो हंसाने वाली में तो यूज होता है, और फिर सीड़ फाड़ सर्जरी में यूज होता है, दांत को निकालने में, उनमें सब में यूज, शल्य चिकित्सा में यूज होता है। नीचे से तरीके, ओ नटू हंसाने वाली गैस, नटू मीन्स N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अब हम हमारे भाई हाइड्रोजन भाई के पास जाएंगे। उनका परमाणु क्रमांक 1 है और उसका द्रव्यमान भी 1 है। इनकी शोध किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। किसने, और हाइड्रोजन ने उसमें न्यूट्रॉन होते हैं ना, जो बीच में होते हैं, वो नहीं है। आवर्त कोष्ठक का ऐसा तत्व, आवर्त कोष्ठक का ऐसा एलिमेंट्स, जिनमें क्या, ऐसा एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉन नहीं है, जिनको फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, जिनको फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। उनमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। सबसे पहला, वो साला सबके जैसा गुण होते हैं उसमें। तो हम अब हाइड्रोजन के देखेंगे। हाइड्रोजन में किसको देखेंगे अब, तो सबसे बड़ा, सबका बाप, सबकी माँ, सबका बाप, वो है H2SO4। क्या, H2SO4। तो मैंने पहले ही कह दिया था, हाइड्रोजन मीन्स वो अम्लों में अनिवार्य है, ऐसा डेवी का कथन था। कोई भी एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन अनिवार्य है तो ही वो एसिड कहेगा, ऐसा डेवी ने कहा था। तो फिर ये है सल्फर। क्या है, सल्फर। इसको मैंने इनसे पहले के वीडियो में बता दिया, इसको गंधक भी कहा जाता है। सल्फर है, इनको गंधक भी कहा जाता है। ये तो आप सब जानते हैं, ऑक्सीजन भाई है। तो अब इनको क्या कहा जाता है,
सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट आता है, ये क्या है, सबका बाप है, तो इसको रसायनों का राजा, रसायनों का राजा मीन्स किंग, किंग कहा जाता है। राजा होता है ना, ऐसे H2HO बार है, H2HO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, उसको रसायनों का राजा कहा जाता है। फिर यहाँ पर गंधक है और अम्ल है, तो इसको ऐसे इनसे गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। गंधक का अम्ल क्यों कहा जाता है, इसमें गंधक में सल्फर और अम्ल दोनों अनिवार्य हाजिर प्रेजेंट है, उसको गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। फिर आता है इसको ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है, जिनको ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब H2HO4 भाई कंप्लीट हुए, तो इनका छोटा भाई H2H2O7, 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 तो इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल तो कहते हैं, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल तो कहा ही जाता है, पर कैसा सल्फ्यूरिक अम्ल, कैसा सल्फ्यूरिक अम्ल, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, फ्यूमिंग कैसा, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, जिनको ओलियम, क्या ओलियम कहा जाता है। एक बार रिवाइज करते हैं, H2HO4 हाइड्रोजन क्या अम्ल, एसिड में अनिवार्य है। फिर सल्फर को गंधक कहा जाता है, तो इसको सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन दोनों है इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। फिर सल्फर को गंधक कहा जाता है और अम्ल है, इसको गंधक का अम्ल कहा जाता है। इनको ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है, और उसका छोटा भाई H2O7